हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्टार्टिंग कराई थी और डेफिनेशंस बताई थी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक। ठीक है, आज हम उसके आगे का आपको केसेस कराते हैं। पहला हमारा केस है इलेक्ट्रिक फोर्स, या ऑब्लिक करके आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इज कंजर्वेटिव इन नेचर। यह हमें प्रूव करना है। मतलब किसी भी उससे आ सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक, इसके लिए क्या है, पहले तो ये समझो व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये मैंने आप लोगों को क्लास 11 में पढ़ाया था। जब भी किसी फोर्स के अंडर क्लोज्ड पाथ में वर्क जीरो होता है तो वो फोर्स नेचर में कैसा होता है, कंजर्वेटिव। क्या बोला मैंने, जब भी किसी फोर्स के अंडर क्लोज्ड पाथ में किसी भी पार्टिकल का वर्क जीरो होगा तो वो फोर्सेस कैसे होंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। तो यहां पर हमें प्रूव करना है इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है नेचर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को क्लोज्ड पाथ में चलाएंगे और क्लोज पाथ में चलाने के बाद हम प्रूव कर देंगे कि ये जो टोटल वर्क क्लोज पाथ का है वो कितना है, जीरो। अगर ऐसा हमने प्रूव कर दिया तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर में कैसी होगी, कंजर्वेटिव होगी। ठीक, देखिए कैसे कराया जाता है। मान लीजिए ये कोई सोर्स चार्ज है प्लस, इसने अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करी इस तरीके से, ऐसे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी पार्टिकल को, मान लो कि टेस्ट चार्ज है, उसे हम पहले ए से बी तक ले गए और फिर हम वापस लौटा के इसको बी से ए तक लाए। तो हमने क्या करा, एक टेस्ट चार्ज लिया, उसको सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ए से बी तक ले लिया है, ये पॉइंट ए है, और फिर वापस बी से ए तक लेके आए। तो इस क्लोज पाथ में टेस्ट चार्ज को मूव कराने में अगर हम टोटल वर्क निकालें और वो जीरो आ जाए तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है, नेचर में कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो देखिए प्रूव करते हैं। पहले हम पार्टिकल को ए से बी तक ले जा रहे हैं। तो वर्क इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज Q0 from point A to B। तो A से B तक का वर्क डन WAB अपॉन Q0, जैसे मैंने पीछे पढ़ाया था, Q0 से डिवाइड कर दिया। क्या होगा, A से B आ रहा है तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये केस 1 हो गया। इसी तरीके से वर्क इन ब्रिंगिंग the test charge Q0 from point B to A। हम B से A ले जा रहे हैं, ये इनिशियल और ये फाइनल, तो B से WBA अपॉन Q0। तो B से तो ये फाइनल हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये रिलेशन 2 हो गया। अब आप क्या करिए, 1 और 2 को आपस में ऐड कर दीजिए। 1 में ऐड कर दो तो हमें क्या मिलेगा, WAB अपॉन Q0 प्लस WBA अपॉन Q0, ये बराबर हो गया BB माइनस BA प्लस BA माइनस BB। नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया। तो यहां से हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, WAB प्लस WBA अपॉन Q0, कितना हो गया, 0। या हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, WA to B to A, कितना हुआ, Q0 इंटू 0। तो यहां से हमें क्या मिला, WA to B to A इज इक्वल टू 0। मतलब टोटल वर्क फ्रॉम A to B to A, दैट इज क्लोज पाथ में हमें वर्क कितना मिल रहा है, 0। तो क्लोज पाथ में वर्क 0 मिलने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर में
कंजर्वेटिव। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो, दोनों में से किसी भी नाम से आपका इसमें आ सकता है। तो ये इस तरीके से इसका डेरिवेशन। नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है? नेक्स्ट डेरिवेशन आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो उसी तरीके से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए हमको क्या करना होगा। सपोज कर लो ये कोई पॉइंट चार्ज है प्लस Q, इसके कारण P पॉइंट पर यहां पर हमें इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और प्लस Q से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? R है। ठीक, तो हमें यह करना है पॉइंट चार्ज प्लस Q के कारण R डिस्टेंस पर हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? अगर हम P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो बाय डेफिनेशन टेस्ट चार्ज को लेके आओ इंफिनिटी से P तक, और उसे टेस्ट चार्ज के अमाउंट से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो VP क्या है? W इंफिनिटी P अपॉन Q, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि इंफिनिटी से हम किसी टेस्ट चार्ज को लेके आए। ठीक, कहां तक लेके आए? P पॉइंट। अब आप ये देखिए इंफिनिटी से P तक की डिस्टेंस बहुत लार्ज है, और यहां से यहां तक जब चार्ज पार्टिकल को हम लेके आएंगे तो पॉइंट चार्ज के कारण इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस कैसी है? बहुत लार्ज है। जब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्पेस में डेवलप यहां पर कहीं भी होगी वो वेरिएबल है, तो हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे dx। पहले हम उस डिस्प्लेसमेंट dx का वर्क निकालेंगे और उसे फिर इंफिनिटी से लेकर P पॉइंट तक के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो सपोज कर लो जब हम टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से P तक ला रहे हैं तो बीच में आप सपोज कर लिए टेस्ट चार्ज यहां पर है किसी पॉइंट A पर, यहां से हम इसको B तक लेके आए, B पॉइंट तक, और कितना डिस्प्लेसमेंट रहा? dx डिस्प्लेसमेंट रहा। ठीक, तो A से B तक का हम पहले वर्क निकालेंगे, फिर यहां से यहां इंटीग्रेट करेंगे। यहां पर टेस्ट चार्ज हमने एज्यूम करा है तो उसकी डिस्टेंस यहां से कितनी सपोज कर लो? x कर लो, और यहां से इनफिनाइट तक की डिस्टेंस को हम ये इस तरीके से इनफिनाइट डिस्टेंस बोलेंगे। तो अब टेस्ट चार्ज जब यहां पर हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहां से ला रहे थे हम P तक, तो टेस्ट चार्ज को हमने यहां पर कंसीडर कर लिया। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्शन। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। तो अब इस डायरेक्शन में रिपल्शन का इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री, दैट इज बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? x। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0। तो कूलम्स लॉ से फोर्स कितना हुआ? 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन x। ठीक, अब हम क्या करेंगे? यहां से यहां तक का स्मॉल वर्क निकालेंगे। तो स्मॉल वर्क dw फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो यहां से हमें dw कितना मिला? f इंटू dx इंटू बीच का एंगल इन दोनों के कितना है? 180, तो cos 180। तो यहां से dw हमारा कितना आ जाएगा? फोर्स की वैल्यू रखो 1/4πε0
Q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और cos 180 कितना हुआ -1। तो यहां से dw हमारा कितना हो गया -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इस स्मॉल वर्क का हमें यहां से इंफिनिटी से लेकर P पॉइंट तक इंटीग्रेशन करना है। प्लस क्यू से ये डिस्टेंस इनफाइनाइट है और प्लस क्यू से ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है। ठीक, तो अब इंटीग्रेशन करिए। तो नाउ इंटीग्रेटिंग v गेट, तो हमें क्या मिलेगा w इंफिनिटी टू p, इंटीग्रल इंफिनिटी p पॉइंट कहां है, r पे, और ये कितना हुआ dw। तो w इंफिनिटी से p ये हो गया इंटीग्रल इंफिनिटी टू r -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो यहां से हमें क्या मिला, w इंफिनिटी p इक्वल टू माइनस बाहर ले लो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट बाहर लीजिए, इंटीग्रल इंफिनिटी टू r 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो यहां से हमें क्या मिला, w इंफिनिटी p -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट, जैसा कि हमने 11th में आपको पढ़ाया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ -1 अपॉन x, और लिमिट इंफिनिटी से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो w इंफिनिटी p कितना हुआ -1 माइनस प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट। अब पहले इसकी जगह क्या लिखो, अपर लिमिट, फिर माइनस करके इसकी जगह क्या लिखोगे, लोअर लिमिट। ध्यान रखना माइनस माइनस पॉजिटिव है तो ये प्लस की वैल्यू है, तो अपर लिमिट रखी और माइनस करके इस पे लोअर लिमिट रखी। तो यहां से w इंफिनिटी p कितना आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन स्मॉल। अब बाई डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है vp इज इक्वल टू क्या होता है, w इंफिनिटी p अपॉन क्यू नॉट। ठीक, तो यहां से इसकी वैल्यू पुट करो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन r, और नीचे कितना है क्यू नॉट, ये कैंसिल हो गया। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r। ये पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला है। ठीक, अब एक बात ध्यान रखना, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब जब भी पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओ तो आपको चार्ज का साइन यूज करना होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मतलब मेरे कहने का क्या है, अगर आपका प्लस क्यू चार्ज है और उसके कारण r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालोगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा p पॉइंट पर पोटेंशियल का 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन r। इसी तरीके से अगर आप का चार्ज निगेटिव है और p पॉइंट पर पोटेंशियल का r डिस्टेंस पे फॉर्मूला निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन r। तो ये ध्यान रखना है, स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, चार्ज का निगेटिव पॉजिटिव कंसीडर करना है, और डायरेक्शन पोटेंशियल के फॉर्मूले में डायरेक्शन आपको कंसीडर नहीं करनी है। ठीक है, तो इतना रखिए आप लोग, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे करवाएंगे। ठीक है।